नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस इन अर्मीनिया। अर्मीनिया के बारे में हमारी आज डिस्कशन रहेगी। अर्मीनिया में टोटल 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक वहाँ पर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, बाकी जितनी भी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ वो प्राइवेट्स हैं। लेकिन जो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मोनोपोली है। मोनोपोली होने के कारण, तो फीसिस ज़्यादा होने के कारण, तो हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि हम भी बच्चे वहाँ पर भेजें। अभी जो मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँगा वहाँ पर भी हमारे इंडियन स्टूडेंट कम से कम 400 से लेकर 450 बच्चा ऑलरेडी वहाँ पर एमबीबीएस कर रहा है, जो कि इंडिया से जा रहे हैं। तो हर एक वीडियोस में मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे जो सर्विस चार्जेस है ग्रंटेड है, चीपेस्ट रहेंगे। जितनी भी कंसल्टेंसी है इंडिया के अंदर, अगर उनसे आप कंपेयर करते हैं तो आप अपनी काफ़ी सेविंग्स करवा सकते हैं। अभी पढ़ने के ऊपर आ जाइए। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर इंडिया में भी आपको एडमिशन्स मिलता है, कोई प्राइवेट में करता है तो कोई गवर्नमेंट में करता है, तो कर तो एमबीबीएस ही रहा है, तो वैल्यू उसकी तो सेम ही है इंडिया के अंदर। यहाँ से भी उसने एमबीबीएस की है। इसी तरीके से किसी भी कंट्री में अगर आप एमबीबीएस करते हैं, किसी भी कंट्री से आप एमबीबीएस करते हैं, तो चाहे वहाँ की आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे वहाँ की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उस डिग्री की सेम है पूरे उस जो उसकी टेरिटरीज़ है। इवन जो यूनिवर्सिटीज़ आज मैं डिस्कस करूँगा वो सब जगह से अप्रूव्ड है, चाहे वो एमसीआई लेकर चलो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ लेकर चलो, चाहे आपने यूएसएमएलई का एग्ज़ाम देना, चाहे आपने पीलैब का एग्ज़ाम देना, व्हाट्सएवर का एग्ज़ाम देना है, चाहे आपने पीजी इन मेडिसन वर्ल्ड की टॉप कंट्री से करनी है, वहाँ पर भी ये जो आपकी एमबीबीएस है वैलिड है। बट वो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। हर एक फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको भेजूंगा। लेकिन इसके अलावा आप अपनी जो एमबीबीएस है, जो आपके चार्जेस वहाँ की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में लग रहे हैं, उससे 50% तक, मतलब ये लेकर चलिए 60 से 70% तक के चार्जेस आएंगे। आप 30% तक की सेविंग्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दूं या कि अर्मीनिया के अंदर है। पहले जो मैं यूनिवर्सिटी मैं प्रमोट कर रहा हूँ अर्मीनिया के अंदर है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है जेरेवान हायाबुसक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, जो कि अर्मीनिया के अंदर है। और वहाँ पर जो अनदर यूनिवर्सिटी है वो जेरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसन है, और सेंट तेरेजा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जो मैं आज डिस्कस करूंगा जिस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उसमें आप काफ़ी अपने पैसे सेव कर सकते हैं, और एज वेल एज वहाँ की भी स्टडी हर एक जो यूनिवर्सिटीज़ के पैरेलल ही है, वहाँ का भी सिलेबस सेम है। चाहे आप स्टेट से करते हो, चाहे आप सेंट तेरेजा से करते हो, चाहे आप जो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन से करते हो, कहीं से भी करते हैं, तो उनका सबका सिलेबस एक जैसा ही है। बट आपके जो एजेंट्स हैं उनका मोटिवेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो जिस यूनिवर्सिटीज़ में मैंने आपको भेजना है, जो इस चैनल के थ्रू मैं आप तक लेकर आया हूँ, वो यूनिवर्सिटी है हायाबुसक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, जेरेवान हायाबुसक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, जो कि जेरेवान के अंदर है। तो पहले हम कंट्री के थोड़े फैक्ट एंड फिगर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंट्री कौन सी है? अर्मीनिया। कैपिटल है इसकी कौन सी? जेरेवान। इवन छोटी सी कंट्री है, 30 लाख की पॉपुलेशन है। इवन इंडियन एम्बेसी वहाँ पर लोकेटेड है अर्मीनिया के अंदर। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इंडिया और अर्मीनिया के कितने अच्छे रिलेशन हैं। अभी मैं बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में बात करूंगा कि जो इनके साथ बॉर्डर कंट्रीज़ लगती है। एक साथ ईरान है, तुर्की है, जॉर्जिया है और अजरबैजान है। ये 4 कंट्रीज़ इनके बॉर्डर है। तो यहाँ पर अर्मीनियन दराम चलता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो इंडिया के नज़दीक है। अभी आप यहाँ से जाते हैं तो हार्डली यहाँ से 6 घंटे या 7 घंटे में आप जेरेवान पहुँच सकते हैं। ट्रांजिट के थ्रू है, मतलब पहले आपको दुबई जाना पड़ सकता है या तुर्की के थ्रू जा सकते हैं। कई वे हैं वहाँ जाने के, अलग अलग जहाँ इंडिया से फ़्लाइट्स जाती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने बताया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो लिस्ट है कि इसकी पासिंग परसेंटेज क्या रही है इस यूनिवर्सिटी की, हायाबुसक, जो जेरेवान हायाबुसक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी जो FMGE की जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम की जो स्क्रीनिंग टेस्ट इंडिया में आकर होता है, उसकी पासिंग परसेंटेज क्या है,
तो उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। इवन आप MCI की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि ये भी यूनिवर्सिटी MCI ने अप्रूव की हुई है। तो ये यूनिवर्सिटी 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसके अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, लेकिन हम आज मेडिकल के ऊपर ही बात करेंगे। MBBS के ऊपर है, डेंटिस्ट्री है, फार्मेसी है, नर्सिंग है, लॉट ऑफ फैकल्टीज़ आर देयर। इवन इंजीनियरिंग भी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं वो आज हम कंपेयर करेंगे। अगर आप वहाँ की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखते हैं तो वो है $5500। कितनी है? $5500 की। तो अगर आप हयाबुसा यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखते हैं वो है $3600, $3800, जो कि डायरेक्टली आपने यूनिवर्सिटी को देनी है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं देनी। और इसके अलावा अगर आप स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हो, जेरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो आपको इंडिया के अंदर सर्विस चार्जेस कितने हैं? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4-4 लाख रुपया बच्चे लगा कर गए हैं ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप हयाबुसा मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसके सर्विस चार्जेस कितने हैं? वो आपको सिर्फ $300, $300 वन टाइम सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे अर्मीनिया के अंदर। जब आप अर्मीनिया में पहुंचेंगे, जो बच्चा आपको वहाँ पे रिसीव करेगा, आपकी रेजिडेंसी से अप्लाई करेगा, उसको देने पड़ेंगे। और इंडिया में जो हमारे सर्विस चार्जेस है, मैंने बताया अप टू $1500 तक के हैं। तो ये अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं हयाबुसा में, तो मैं आपको $1000 से $1200 में भी आपका ये काम करवा सकता हूँ। वहाँ का एडमिशन भी और वहाँ जहाँ से वीज़ा भी, एवरीथिंग मैं यहाँ से करवा कर भेजूँगा। और इतने आप सर्विस चार्जेस बचा पाएंगे। तो अभी कंपेयर करिए $5500 और $3600, $1700 तो आपने यहीं बचा लिए पहले साल में। और इसके अलावा जो सर्विस चार्जेस इंडिया में दे रहे हैं वो कितने दे रहे हैं? फिर मैंने बता दिया 2.5 लाख रुपया। और हमने आपके जो सर्विस चार्जेस है, चाहे आप 1200 हमें देते हैं, यहाँ पे $300 वहाँ पर देते हैं, $1500 लगता है। $1500 1,20,000 या 25,000 रुपया है। सिर्फ आपको 1,25,000 में आप यहाँ पर एडमिशन और आपको फुल सर्विसेज मिलेगी। तो अभी आप कंपेयर करें कि कहाँ जाना चाहिए आपको, कि यहाँ पर जाना चाहिए या ये वो जो मैं जेरेवान हयाबुसा मेडिकल यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ उसमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हर साल इस यूनिवर्सिटीज़ में भी ये लेकर चलिए 40 से लेकर 50 बच्चे MBBS करने के लिए जाते हैं। तो मैं किसी यूनिवर्सिटी का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ मोनोपोली है, मोनोपोली को तोड़ना चाहता हूँ कि लोग जो गलत तरीके से बच्चों से 2.5-2.5, 3-3 लाख की कंसल्टेंसी लेते हैं, तो उनको मैं इस वीडियो के थ्रू वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप भी जो सर्विस चार्जेस है कि जेन्युइन लीजिए। अगर आप भी हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, क्राउन इमिग्रेशन को कॉन्टैक्ट करते हो, तब मैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दूंगा। अगर आपके जो सर्विस चार्जेस जेन्युइन हो, जेन्युइन मैंने फिर बता दिया कि वही $1500 तक के हों, तो देन वी कैन डिस्कस कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपने उनमें जाना है या नहीं जाना है। वो भी उसका सारा हम डाटा चेक करने के बाद, ये नहीं है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा मैं बच्चे को वहाँ भेजूँगा। तो अगर आपने अर्मीनिया में भी MBBS करने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देगी, क्योंकि हमें MBBS इन फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा तजर्बा है। हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स करवा सकते हैं। तो आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू MBBS इन अर्मीनिया या वर्ल्ड वाइड कंट्री, एक बार हमें ज़रूर कंसल्ट करें। ये इस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है 98 वो मेरा डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर है। उसके ऊपर अगर आप कोई भी क्वेरी लिखकर भेजते हैं व्हाट्सअप के ऊपर, तो मैं इमीडिएटली आपकी रिप्लाई करूंगा। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।